नमस्कार, मैं हूं मनीता उपाध्याय। न्यूज 24 एक्सप्रेस में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जिला अस्पताल में स्टाफ ने पीपी किट पहनकर मरीजों का मनोबल बढ़ाने हेतु डांस किया। जिला अस्पताल के कोविड-19 के आईसीयू वार्ड में स्टाफ ने भर्ती मरीजों के मनोरंजन के लिए डांस किया। मरीजों के चेहरों पर मुस्कुराहट सी आ गई। कोरोना संक्रमण की बीमारी से लोगों में एक भय का वातावरण सा बना हुआ है, जिसको दूर करने के लिए स्टाफ ने पीपीई किट पहनकर डांस किया और मरीजों का मनोबल बढ़ाया। जिला अस्पताल के कोविड-19 के आईसीयू वार्ड में स्टाफ ने भर्ती मरीजों के मनोरंजन के लिए डांस किया, जिससे मरीजों के चेहरों पर एक मुस्कुराहट सी आ गई। कोरोना संक्रमण की बीमारी से लोगों में एक डर का, भय का वातावरण बना हुआ है, जिसको दूर करने के लिए समस्त स्टाफ ने पीपीई किट पहनकर मरीजों के उत्साहवर्धन के लिए डांस किया और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट के लिए अपना एक बेहतरीन प्रयास किया। ये हम हैं, ये हमारा बीरू है यानी रवि सोलंकी, और ये हमारी पारी हो रही है। निर्देशक डायरेक्टर भाई कुणाल गुप्ता पेशेंटों को डांस कराते थे। वो पेशेंट कैसे तालियां बजा रहे हैं, ब्यूटीफुल। ये कुणाल गुप्ता का वीडियो बहुत ही लाजवाब। जबलपुर में कोरोना का प्रकोप निरंतर जारी है। सरकार द्वारा विशेष रूप से स्वास्थ्य विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड अन्य विभाग जैसे आयुष विभाग, जो कि आयुर्वेदिक स्वास्थ्य के रूप में आता है, जो कि इस महामारी में आयुष काढ़ा, आरोग्य कसामक, जो कि होम क्वारंटीन में रह रहे मरीजों को घर घर तक पहुंचाना है, परंतु जबलपुर आयुष विभाग लगातार उदासीनता बरत रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भोपाल द्वारा आयुष काढ़ा जबलपुर के लिए भारी मात्रा में भेजा गया, जिससे कि जबलपुर जिले के सभी लोगों तक उक्त काढ़ा पहुंच सके, परंतु जबलपुर के नाम का काढ़ा कहीं और दूसरे जिलों में सप्लाई किया जा रहा है। इस विषय में डीओ प्रभार में पदस्थ डॉक्टर सुरत्ना चौहान, जो कि जबलपुर में ऐसे दौर में ऑफिस में नहीं रहती है, फोन कर उनसे जानकारी ली गई कि आप जबलपुर में अपना समय क्यों नहीं दे रही हैं। तो उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर द्वारा मुझे जबलपुर के अलावा नरसिंहपुर का भी प्रभार दिया गया है, जिसके कारण मुझे नरसिंहपुर भी रहना पड़ता है। एवं भोपाल से आयुष काढ़ा की जानकारी ली गई तो बताया गया कि जबलपुर से भोपाल द्वारा काढ़ा भेजा गया था जबलपुर जिले में वितरण हेतु, परंतु मंत्री द्वारा मुझे फोन कर बोला गया कि आप बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा में काढ़ा भेज दीजिए, तो मैंने उक्त जिलों में भेज दिया है। ऑफिस में मौजूद स्टोर कीपर अभिलाष कात्या से पूछा गया कि काढ़ा कितना आया और कितना वितरण कहां कहां हुआ, तो जवाब देने से डरते रहे और इस घटनाक्रम को देखते हुए आरसी विभाग की प्रभारी डीओ डॉक्टर सुरत्ना चौहान की भूमिका पर संदेह हो रहा है, जो कि एक जांच का विषय है। बंगाल में सरेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ऐसी सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। भारतीय जनता पार्टी मंडल गोरमी द्वारा अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जो हिंसा हो रही है, उसके खिलाफ सांकेतिक धरने का आयोजन कोरोना गाइडलाइन के अनुसार केवल 10 लोगों की उपस्थिति में नगर के रंगेश्वर मंदिर प्रांगण में किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा मंडल अध्यक्ष सुभाष थापक ने धरना की प्रस्तावना प्रस्तुत करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार एवं उनकी पार्टी के गुंडे सरेआम हिंसा फैलाकर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अब तक 10 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है, उनके घरों को जला दिया गया है, लेकिन ममता सरकार द्वारा एक भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं की गई है। इसी हिंसा के विरोध में हम लोग आज गोरमी मंडल में 1 घंटे का सांकेतिक धरना दिया है। परंतु चुनाव के बाद छुटपुट घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन ये तो एक जाति विशेष और धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, पार्टी विशेष लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ये बहुत शर्मसार करने वाली घटना है। मैं आज ऐसे दुष्कृत्य को देखकर पीड़ा से, वेदना से भरे हुए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ कोविड की समस्या के कारण थोड़ी संख्या में ही बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आक्रोश सबके अंदर है कि देश में जिस प्रकार की अराजकता फैलाई जा रही है एक प्रदेश में, और इस प्रदेश की सरकार, वहाँ का प्रशासन ये सारी घटनाएं करवा रहा है। जैसा कि आप सबने सुना होगा कि वहाँ की मुख्यमंत्री, वहाँ की लीडर्स स्वयं कहती है कि जिन्होंने
भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है उनको मैं देख लूँगी। इस प्रकार के शब्दों का इस देश में कोई स्थान नहीं है और मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी से एवं राष्ट्रपति जी से अनुरोध करते हैं कि पश्चिम बंगाल में तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, अन्यथा देश में हर जगह अराजकता फैल जाएगी। और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता को टारगेट किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये हम सभी यहाँ से इस छोटे से धरना के प्रदर्शन के माध्यम से राष्ट्र से मांग करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी गाड़ी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। अमरपाटन में मकान के निर्माण कार्य में कर रहा एक 19 वर्षीय मजदूर करंट की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद मामले की जांच के लिए अमरपाटन पुलिस मौके पर पहुंची। सतना जिला के अमरपाटन में मजदूरी कर रहे मजदूर की करंट से मौत हो गई। किसी गौतम नाम के व्यक्ति के यहां यह मजदूर कार्य कर रहा था। इस गौतम नाम के व्यक्ति के छत के ऊपर से 33,000 वोल्ट की तार की लाइन निकल रही थी। इसी दौरान मजदूर के झुलसने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सतना जिले के अमरपाटन में मजदूरी कर रहे एक मजदूर की करंट से मौत हो गई। एक गौतम नाम के व्यक्ति पर यह मजदूर कार्य कर रहा था और इस गौतम ने, जो कि मकान मालिक है, उसने यह बताया था कि इसकी करंट लाइन चालू नहीं है, ये कहकर उससे काम करवाया जा रहा था। अमरपाटन की सरस्वती स्कूल के पास का ये पूरा मामला है। नए मकान निर्माण का कार्य चल रहा था, तभी 33,000 केवी तार की चपेट में आने से मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। मजदूर बिदा निवासी है। परिजनों का आरोप है कि मकान मालिक की गलती से मजदूर की मौत हुई है। मकान मालिक पर FIR दर्ज करने की परिजन बात कह रहे हैं। गुजरात के पंचमहल जिले के हालोल तालुका बास्का UPI कंपनी के पास एक शंकास्पद कबूतर मिला। कबूतर के पैरों में शंकास्पद चिप के बाद SOG पुलिस एक्शन में आई और कबूतर के पैरों में से चिप निकालकर देखा तो उसमें चाइनीज भाषा में कुछ लिखा हुआ था। के पैरों में शंकास्पद चिप मिलने के बाद में कबूतर को वन विभाग भेज दिया गया है और चिप में जो प्राप्त जानकारी है उसका सत्य जानने के लिए उसे बॉम्बे हेड ऑफिस भेजा गया है। वीडियो चीफ को भेजा गया है। तब तक SOG पुलिस की तफ्तीश जारी है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा नहीं रुकी तो भाजपा कार्यकर्ता ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बंगाल चुनाव के परिणाम के बाद से ही सत्तारूढ़ TMC के कार्यकर्ता द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं की लगातार हत्या और भाजपा कार्यकर्ताओं पर हिंसक कार्रवाई के विरोध में आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक सुदेश राय के नेतृत्व में सांकेतिक धरना दिया। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पूरा ध्यान रखा गया। धरने में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधायक सुदेश राय ने कहा कि बंगाल में जिस तरह भाजपा कार्यकर्ताओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है, ये स्वच्छ राजनीति के विरुद्ध है। TMC के कार्यकर्ता बंगाल में लगातार राजनीतिक हिंसा कर रहे हैं। सत्तारूढ़ TMC की सरकार मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही है। आज तो हम सांकेतिक धरना दे रहे हैं। अगर हिंसा पर लगाम नहीं लगाया गया तो फिर हम भी उग्र आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। कार्यक्रम किस लिए था धरने? राजनीति के दो पहलू होते हैं, एक सत्ता पक्ष, एक विपक्ष। चुनाव होते हैं सरकार चुनने के लिए। सरकार किसी की भी आए, ये हीन भावना की तरह जो ममता बनर्जी की सरकार हमारे भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए कर रही है वो अत्यंत निंदनीय है। पूरी प्रदेश सरकार, पूरे मध्य प्रदेश की सरकार, सीहोर के हम सब लोग इसका घोर विरोध करते हैं और आने वाले समय में भी अगर हमारे भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर किसी ने आंख उठाकर भी देखने की कोशिश करी तो हम एकजुट होकर उसका करारा जवाब देंगे। आज हमने मौखिक और शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन करा है। आने वाले समय में अगर ये चीज़ें नहीं रुकती हैं तो हम इसका घोर विरोध करते हुए उग्र प्रदर्शन करने के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। बुलेटिन में यहाँ वक्त हो चला है आप सभी दर्शकों से विदा लेने का। आप लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।